हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स ऑर्बिट। एमएस चौहान के अल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड की सीरीज चल रही है। आज देखें क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 53 तक। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियोस भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। और अभी कुछ भी लाइक सब्सक्राइब मत करना। अगर एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको लगता है कि यार वीडियो ने थोड़ी सी भी आपकी हेल्प की है तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, एंड कमेंट तो आपको करना ही है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी मैं और भी वीडियोस बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दे रखा है, तो पहले तो आपको इस रिएजेंट का यूज पता होना चाहिए कि ये करता क्या है। बेसिकली ये क्या है, विसिनल कार्बन पर OH ग्रुप लगाता है। अब ये क्वेश्चन में आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट सिखाया जा सकता है। देखो, अगर तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर दूं तो आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, तो मैं इसके पीछे की आपको पूरी थ्योरी बताता हूं। एक रूल है ATM रूल है ATM रूल। ये रूल जो है, अगर स्टीरियो का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में तो हर जगह अप्लाई हो सकता है, आप करके देखना। ATM रूल क्या है, अगर एडिशन एंटी है और मेरा रिएक्टेंट ट्रांसअल्कीन है, ट्रांसअल्कीन पे एंटी एडिशन हो रही है, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा मीजो कंपाउंड। अब इसमें फैक्ट क्या है या इसकी ट्रिक क्या है, इसमें आप कोई भी दो चीजें चेंज कर सकते हो, कोई भी एक चेंज मत करना। मान लो अगर आपने एंटी को सिन कर दिया और आप करोगे कि सिन है और मेरा रिएक्टेंट ट्रांस है तो मीजो प्रोडक्ट बना दूं, नहीं, कोई भी दो चेंजेस करने हैं तो या तो T चेंज होगा या M चेंज होगा साथ में। अब देखो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है ये सिन एडिशन करवाता है, ये तो फिक्स हो गया, मतलब मैंने A को चेंज कर दिया है। और मेरा जो रिएक्टेंट है आप ये देख के बता सकते हो कि ये सिस है या ट्रांस है, तो ये कैसा अल्कीन है, सिस अल्कीन, मतलब ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ये हो गया मेरा सिस। तो मुझे मीजो चेंज नहीं करना, तो जो मेरा प्रोडक्ट आएगा पक्का मीजो आएगा। तो आप कोई भी इवन नंबर ऑफ चेंजेस कर सकते हो, कोई भी दो चेंज कर सकते हो। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दो चेंजेस मिल गए मुझे। ATM रूल को याद रखना। अच्छा सर, अगर M नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर देखो, अगर M चेंज होगा तो M किस में चेंज हो सकता है किसमें, रेशमिक में, तो प्रोडक्ट मेरा बनता है रेशमिक। लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत है नहीं, तो मैं रेशमिक नहीं बना रहा हूं। तो मेरी सिन एडिशन है, मेरा सिस है रिएक्टेंट, तो मेरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मीजो ही रहेगा। तो इसमें से मीजो प्रोडक्ट कौन सा है आप देख सकते हो। यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, तो मैं देख के इस क्वेश्चन को बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। तो इतना सिंपल सा ट्रिक है इसमें ATM रूल। यार ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है, मैं बताता हूं मैंने कब पढ़ा था। जब मैं IIT जैम की तैयारी कर रहा था MSc के लिए, मैंने तब ये रूल पढ़ा था। इवन जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। तो ATM रूल को ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप कहते हो कि थोड़ा चेंज करके बताओ, तो मैं बताता हूं। अगर A को मान लो मैंने A ही रखा और मैंने T को चेंज कर दिया, T मैंने कर दिया C, तो मैंने सिर्फ अभी तक एक ही चेंज किया है, तो मुझे कितने चेंज करने हैं, 2। तो मुझे M की जगह क्या लिखना पड़ेगा, रेशमिक। तो अगर मेरी एडिशन एंटी है और मेरा रिएक्टेंट सिस है तो मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, रेशमिक। तो ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में क्या दे रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड B इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यानी कि ग्रिगनाट रिएजेंट दे रखा है, विद अ सब्सटेंस A। B बनता है जब मैं A का रिएक्शन ग्रिगनाट रिएजेंट से कराता हूं, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट, ठीक है, एक्वस एसिड, वो तो मुझे अल्कोहल बनाने के लिए चाहिए। कंपाउंड B डज नॉट रिएक्ट विद PCC, मतलब B जो है PCC से रिएक्ट नहीं करेगा। तो PCC से कौन रिएक्ट नहीं करता, देखो PCC 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री को किस में चेंज करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को करता है कीटोन में। और 3 डिग्री के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो वो बोल भी रहा है कि कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद PCC। तो अब सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा चाहिए कि 3 डिग्री का अल्कोहल बने और वो PCC से रिएक्ट ना करे। तो किसके साथ रिएक्शन करवाऊं ग्रिगनाट रिएजेंट की? अगर मैं A के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई CH3 CH2 MgI के साथ, तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये ऊपर खुल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, OH। तो ये क्या बनेगा, CH3 C, ये ऊपर खुल के OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2 CH3। तो ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो इसका मतलब ये तो रिएक्ट कर जाएगा PCC के साथ और मुझे दे देगा कीटोन। मुझे ऐसा चाहिए कि PCC के साथ रिएक्ट ना करे, तो B ऑप्शन देखता हूँ। B ऑप्शन में अगर मैं देखूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर इसके साथ कार्बन आयन अटैक कर गया CH3 CH2 नेगेटिव,
तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये ऊपर से खुल जाएगी, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी डिग्री क्या होगी, CH3 CH2 C ऊपर हो जाएगा OH, ये रहेगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 CH3। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री का अल्कोहल PCG के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी और डी भी अगर देखना चाहते हो तो यार देख लो, इसमें कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी अगर मैं करूंगा तो अल्कोहल जो बनेगा वो PCC के साथ रिएक्ट करेगा। और इपोक्साइड भी जो है मैं खोल सकता हूँ। इपोक्साइड खोलने का तरीका क्या है, ये O नेगेटिव प्रेशर डालेगा CH2 पे कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो उस पे CH3 CH2 नेगेटिव अटैक कर देगा, तो ये यहाँ अटैक कर देगा, तो इससे भी जो डिग्री बनेगी अल्कोहल की वो 1 डिग्री बनेगा, तो वो भी रिएक्ट कर जाएगा PCG के साथ। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में ना जनरली डर लगता है कि यार ये तो आइसोटोपिक लेबलिंग का क्वेश्चन है, या ये तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर रखा है यहाँ पे हाइड्रोजन को। तो ड्यूटेरियम देखते ही क्वेश्चन से भागना नहीं होता भाई, सिंपल सी चीज देखो, मुझे नीचे तो डी लगाना है, मतलब नीचे डी लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पे डी लगाना है और ये जो है OH है, तो ये काम मैं करूंगा कैसे। सारे ही पहले देखो यहाँ पे NaBD4 LiLH4 LiAlD4, मतलब हाइड्राइड जनरेटर वाली रिएक्शन है। NaBH4 भी H नेगेटिव जनरेट करता है, LiAlH4 भी क्या करता है, H नेगेटिव जनरेट करता है। हालांकि मुझे क्या लगवाना है, D। तो NaBD4 किसको जनरेट करेगा, मैं ए ऑप्शन से लेके चलता हूँ। NaBD4 जो है वो जनरेट करेगा D नेगेटिव। तो जब ये D नेगेटिव जनरेट करेगा तो D नेगेटिव किसके पास जाना चाहेगा, इस कार्बन के पास, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन उससे खींच रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। जब खुल जाएगी तो O पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे D जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, ये O पे नेगेटिव आएगा और O नेगेटिव पर इसने क्या दिया हुआ है, CH3OH। CH3OH एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, वो O नेगेटिव को H पॉजिटिव देके ये प्रोडक्ट बनवा देगा। तो यार ये तो ऑप्शन ए से ही बन गया मेरा, तो ए ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि गलत क्यों है। बी ऑप्शन में क्या है, LiLH4। अब AlH4 जो है ये तो H नेगेटिव जनरेट करवाएगा, मतलब H नेगेटिव C पे अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ था, D, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगले ऑप्शन में क्या है, सी में NaBD4 D तो लगवा देगा, लेकिन CH3OD में ऊपर ऑक्सीजन को भी क्या मिल जाएगा, D, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ऊपर ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में क्या चाहिए, हाइड्रोजन, तो ये मेरा आंसर इसलिए नहीं है। और डी ऑप्शन में फिर से वही बात, ये डी नेगेटिव तो जनरेट करवा देगा, लेकिन D2O भी क्या दिलवाएगा, ऑक्सीजन को D, तो ऊपर मुझे H चाहिए था, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, इसको आपको ऑप्शंस लगा लगा के देखना पड़ेगा कि विच सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिस्क्राइब बेस्ट सिंथेसिस ऑफ 2-methyl-3-pentanol। देखते हैं इसको एक बारी। तो ऐसा आसानी होगा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, प्रोपेनॉल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर कभी भी प्रोटॉन का सोर्स मिल गया, चाहे पानी मिला, अल्कोहल मिला, एसिड मिला, अगर उसको H पॉजिटिव मिल गया तो वो कोरस्पॉन्डिंग अल्केन बना देगा। तो यहाँ पर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर H पॉजिटिव मिल गया प्रोपेनॉल से, तो ये क्या बना देगा, CH3 यहाँ पे क्या है, CH-MgBr। CH-MgBr चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये बनवाएगा CH नेगेटिव, और इस नेगेटिव को अगर H पॉजिटिव मिला, जो कि प्रोपेनॉल दे सकता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो ये तो क्या बन जाएगा, अल्केन। अल्केन पर फिर तुम कुछ भी करवाते रहो। उसके बाद क्या करवाया हुआ है, डाई इथाइल ईथर H3O+। तो अल्केन की रिएक्शन जनरली इनके साथ नहीं होगी डाई इथाइल ईथर के साथ, तो यहाँ से मेरा ए तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्केन्स होते हैं पैराफिन, लेस रिएक्टिव, लीस्ट एफिनिटी, तो इससे मैं नहीं बना सकता। सेकंड ऑप्शन में देखता हूँ, प्रोपेनॉल में डालो Na2Cr2O7। अब ये क्या है, K2Cr2O7 का भाई है, और वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्रोपेनॉल में CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल में अगर तुम Na2Cr2O7 डालोगे
तो यहाँ से क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये कोरस्पॉन्डिंग एसिड में परिवर्तन ले जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। चलो ये करवा दिया। उसके बाद H2SO4 H2O हीट, तो बेसिकली कुछ नहीं, सॉल्ट बनवाना चाह रहा है। उसके बाद SOCl2 है, ये मेरा मेन स्टेप है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, SOCl2 PCl3 PCl5, इन सब का काम क्या होता है, OH हटा के Cl लगवाना। तो यहाँ Cl लग जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या है, CH3 ट्वाइस CH AlCl3। तो ये जो रिएक्शन है ये AlCl3 के साथ है। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड ये क्या करता है, कार्बोकटायन जनरेट करवाएगा। तो यार आज तो गर्मी भी बहुत है और पंखा चला नहीं सकते क्योंकि फिर नॉइस रिकॉर्ड होगी। AlCl3 कार्बोकटायन जनरेट करवाएगा ये वाला। तो ये कार्बोकटायन जो है, अब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी यहाँ पर इस ग्रुप के साथ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो यहाँ पर कार्बोकटायन की जो रिएक्शन है, यहाँ पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में एज सच कोई रिएक्शन हो नहीं सकती, तो बी भी जो है मेरा कोई करेक्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा। सी पे अगर मैं देखूं तो CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल में डाला है PCC। PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। ठीक है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाया। उसके बाद क्या है, अब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट यूज किया है, CH3 ट्वाइस CHLi। तो मैं इसको बनाता हूँ, ये क्या करता है, CH3 ट्वाइस CHLi। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक पार्ट, मेटेलिक का मतलब मेटल का पार्ट, जो कि लिथियम मेटल है। मेटल के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब रिएक्शन हो सकती है। अब ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये ऊपर खुल जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो, तो ये मेरे पास बन जाएगा और ये रिटर्न भी आएगा वापसी। तो ये बनेगा CH3 CH2 C। चलो पहले तो एक ही स्टेप करते हैं, ये खुलेगा तो OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या है H, और इसके साथ क्या लग गया CH, और CH के साथ क्या लगा हुआ है CH3 CH3। तो पहले तो ये बना। अब अगले स्टेप में क्या करवा रखा है इसका, अब यहाँ पर मुझे करवाना है H3O पॉजिटिव, तो मैंने OH दिलवा दिया। अगले स्टेप में है Na2Cr2O7, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। अब ये देखो, इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, ये है 2 डिग्री का। अब 2 डिग्री अल्कोहल किस में जाता है, ऑक्सीडेशन पर, कीटोन में। तो जब इसमें Na2Cr2O7 डालेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, कीटोन में चला गया, और यहाँ पे क्या है CH CH3 और CH3। देखते हैं क्या यही मेरा प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो थर्ड पोजीशन पे कीटोन होना चाहिए। देखते हैं, 1 2 3, थर्ड पे कीटोन है, 4 5, और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो एक तो ये थर्ड पोजीशन पे कीटोन है और फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल है। तो यहाँ पर भी क्या है, थर्ड पर कीटोन है और फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल है। तो बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन है मेरा वो है ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरह के क्वेश्चन इतने बेहतरीन होते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल रिएजेंट हैं। पहले एक रिएजेंट का काम कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है हर एक चैप्टर को लेके। अगर आप देखो तो इसी में आपका ग्रिग्नाट रिएजेंट भी कवर हो रहा है, इसी में आपका अल्कोहल भी कवर हो रहा है, इसी चैप्टर में आपका एल्डिहाइड कीटोन्स भी कवर हो रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा डायोल्स दे रखे हैं 1 to 4, 4 डायोल हैं, विच रिएक्ट विद CrO3 इन H2SO4। ठीक है भाई, CrO3 H2SO4 में कैसा काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 प्लस H2SO4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2CrO4। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड यील्ड प्रोडक्ट्स दैट रेडिली अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। मतलब हीट करवा के मुझे क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है, मतलब CO2 निकल जाए। तो देखते हैं किस में ऐसा होगा। फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैंने डाला है
तो OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O OH में, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल की डिग्री क्या है 1 डिग्री और ये वाले अल्कोहल की भी डिग्री क्या है 1 डिग्री। तो यहाँ से क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O OH और साथ में एक कार्बन था मैंने बना दिया, दूसरा कार्बन था मैंने बना दिया, तीसरे कार्बन पर क्या है C डबल बॉन्ड O OH, इसको भी ऑक्सीडाइज करवा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी हीटिंग करूंगा तो हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ऐसा एसिड मिल रहा है तो यहाँ से क्या निकलता है H2O। H2O जब निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O। तो ये जो है ये क्या बना एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं, बेसिकली ये क्या है एनहाइड्राइड। मैं आपको बता देता हूं ये किस टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है। एक ना आपने टॉपिक पढ़ा होगा हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसमें आप पढ़ते हो ओम्स गैप, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मालोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमिलिक, तो ये सब आप पढ़ते हो। अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, अपने कहीं पे भी उसने पढ़ा हो, अगर उसने नहीं पढ़ा तो कमेंट में बताना मुझे, मैं ये टॉपिक भी आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर तो H2O निकला, CO2 नहीं निकला। अगला अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूँ तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा COH और साथ में क्या है ये यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये भी क्या हो जाएगा COH। तो ये क्या है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक ही कार्बन पर दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और अगर आप इनकी हीटिंग करते हो तो CO2 जो है बाहर निकल जाता है, एक CO2 बाहर जाएगा। तो यहाँ से मान लो ये वाला CO2 बाहर निकल गया तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा COH CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। तो इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हो सकती है, तो सेकंड मेरा आंसर है। थर्ड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है ये कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जाएगा COH में क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी। चलो इसके बाद ये वाला जो है ये OH जो है ये इसको एज इट इज बनाई रखता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। इसकी डिग्री है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला किस में जाता है कीटोन में, तो ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये क्या है अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा पोजीशन है। अगर ये बीटा कीटो एसिड होता तो बीटा कीटो एसिड में हीटिंग पर CO2 निकल जाती है, लेकिन ये अल्फा कीटो है तो ये भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं देगा। फोर्थ को अगर मैं देखूं तो फोर्थ में क्या होगा, इसको यही बना देता हूं, ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में। क्यों होगा सर, देखो इसकी डिग्री है 2, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH में। तो अब अगर मैं देखूं ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, तो बीटा कीटो एसिड्स ऑन हीटिंग रिलीजेस CO2, तो ये बीटा कीटो एसिड है, ध्यान रखना। तो यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है, तो एक तो सेकंड ऑप्शन में पॉसिबल थी और एक फोर्थ में थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सॉल्यूशन टपा दिया जल्दी जल्दी करवा दिया, एक एक स्टेप आपको बताऊं। अगर कोई थ्योरी में पढ़ा सकता हूं इतनी सी देर में तो वो थ्योरी भी मैंने पढ़ाई, आपको ATM रूल बताया जो कि बहुत हैंडी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो कि आपके काम आएगी तो प्लीज़ कमेंट तो यार ज़रूर करना, क्योंकि फिर वही मोटिवेशन होती है कि मैं वीडियो बनाऊं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।